हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेरॉइड धातु, धातु और मिश्रित धातु के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एलोट्रॉप के बारे में। ओके, एलोट्रॉप को हम हिंदी में भी एलोट्रॉप ही कह देते हैं। ओके, समझ लेते हैं एलोट्रॉप के बारे में। कार्बन ए नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड ए एलोट्रॉप। क्या मतलब हो गया? कार्बन एक एलिमेंट है और वो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, इसकी मेन 3 फॉर्म्स है, यानी ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, तो इसको ही हम एलोट्रॉप कह देते हैं। ओके, कार्बन है 3 एलोट्रॉप। कौन से इसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, यानी कौन सी इसकी 3 फॉर्म्स है? तो देखिए, फर्स्ट है कार्बन डायमंड, सेकंड है इसकी ग्रेफाइट और थर्ड है फुल। ठीक है, ये कार्बन की 3 फॉर्म्स है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या मीनिंग हो गया? इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो है वो शाइनी होता है, ये तो हमें पता है कि हीरा बहुत ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यानी टोटल 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में है, यानी अभी तक हमें टोटल 118 एलिमेंट के बारे में पता है। उसमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट, ये सबसे ज्यादा मजबूत डायमंड होता है। ओके, क्यों? क्योंकि उसके जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसके जो एटॉम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, साथ में विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है इसे 3550 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जब दिया जाएगा डायमंड को, तब जाके ये पिघलना स्टार्ट होगा, यानी इतना हाई टेंपरेचर। ठीक है, 3550 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट भी समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो टेंपरेचर जिस पे कोई एलिमेंट पिघलना शुरू हो, उबलना शुरू हो। ठीक है, तो वो क्या है? 4830 डिग्री सेल्सियस, यानी 4830 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे डायमंड बॉयल होना स्टार्ट होता है। ओके, और इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, इसलिए जो इसकी फॉर्म है डायमंड है, ये भी क्या? बैड कंडक्टर है। और किसका बैड कंडक्टर? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें जल्दी हीट फ्लो नहीं होती, साथ साथ इसमें करंट भी फ्लो नहीं होता, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ओके, इसके बाद हम समझ लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट इज आल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, कार्बन की ही एक फॉर्म है, उसका रूप है। ठीक है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट में करंट भी फ्लो होता है और इसमें हीट भी फ्लो होती है। ठीक है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। लेकिन जितने भी नॉन मेटल है उनमें करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन ये ग्रेफाइट क्या हो गया? ये एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शनल फॉर्म ऑफ कार्बन हो गया, यानी कार्बन की एक्सेप्शनल फॉर्म है जिसमें करंट भी फ्लो हो रहा है और हीट भी फ्लो हो रही है। ग्रेफाइट होता क्या है? तो आप जिस पेंसिल से लिखते हैं उसमें जो ब्लैक कलर की होती है, यानी वुड होती है पेंसिल, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर की होती है जिसको हम शार्प करते हैं और फिर लिखते हैं, तो उसमें ब्लैक कलर का हिस्सा ही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, उसमें करंट फ्लो होता है और ये कार्बन का एक हिस्सा है, कार्बन की ही एक फॉर्म है। ओके, इसके बाद हम फुलरिन के बारे में पढ़ लेते हैं। फुलरिन में C60 यानी कार्बन के 60 एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, इसकी बारे में समझ लेते हैं। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच हैव फ्यूज्ड रिंग, यानी इसकी रिंग कैसी होती है? फ्यूज होती है, यानी क्लोजली पैक्ड इसकी रिंग होती है, जिसमें 5 से 7 यानी 5 से 7 एटम्स पाए जाते हैं। ओके, और इसे रिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ई स्मेली ने 1996 में डिस्कवर किया था। ठीक है, यानी ये इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ डिस्कवर हुए, बाकी जो एलिमेंट्स है वो बहुत पहले उनकी खोज की जा चुकी है, डिस्कवरी की जा चुकी है, लेकिन इसकी जो है रिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ई स्मेली ने 1996 में डिस्कवरी की। ठीक है, ये भी कार्बन की एक फॉर्म है जो हमें पता चली। पहले में कार्बन की 2 ही फॉर्म्स पता थी, यानी 2 ही प्रकार पता थे, जिसमें एक डायमंड था और एक ग्रेफाइट था। ओके, अब हम हिंदी में भी समझ लेते हैं एलोट्रॉप को। एलोट्रॉप एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं जहां परमाणु यानी एटम्स अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं, यानी इनकी डिफरेंट टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। ओके, इसलिए एक ही तापमान पर और दबाव पर, तापमान का मतलब टेम्परेचर और दबाव का मतलब प्रेशर, यानी एक ही टेम्परेचर पर और एक ही प्रेशर पर, यानी तापमान और दबाव दोनों क्या हो जाते हैं? एक जैसे हो जाते हैं। तब इनके अलग अलग रूप या फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे कार्बन के बारे में हमने पढ़ा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। कार्बन की 3 फॉर्म्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। देखिए, और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती है, बट स्पेशली हमने यहाँ कार्बन के बारे में पढ़ा। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, ये भी क्या है? टाइप की फॉर्म्स है, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्स में आ जाती है। ओके, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा जो कार्बन था। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ऐसे ही इसकी 2 फॉर्म्स हैं, डायमंड और एलोट्रॉप।
फुल रिंग, ठीक है, डायमंड और फुल रिंग, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन की एक एक्सेप्शनल फॉर्म है, यानी इसका एक अपवादिक रूप है जिसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है और साथ में ऊष्मा भी प्रवाहित होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलोट्रॉप किसे कहते हैं, ओके।